हेलो, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि हमारा सीरीज अभी चल रहा है सेंटेंस को लेकर, और नाउ यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल IQ हिंदी। और इससे पहले हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। और उसी का जो भाग है आज मैं उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन टैग होता है। हालांकि मैंने बताया था कि क्वेश्चन टैग अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर मैंने सोचा कि चलो इम्फेटिक जब पढ़ाऊंगा उसमें भी इसको ऐड कर लेंगे। और अभी मैं क्वेश्चन टैग और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और कुछ काइंड्स होते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है क्वेश्चन टैग। चलिए पहले हम लोग आज का डेट डाल देते हैं। टुडे डेट 18th of April 2026। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। इसे हम लोग टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। क्वेश्चन टैग QUESTION, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग मैंने टैग को बड़ा लिखा है, आप लोग क्वेश्चन टैग के नाम से स्पष्ट है। और इसका डेफिनेशन यदि हम लोग जानना चाहें तो क्वेश्चन टैग एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक छोटा सा सेंटेंस जिसमें लास्ट में हाँ या है ना का प्रति उत्तर दिया जाता है। सपोज कीजिए कि I am going, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और इसका यदि क्वेश्चन टैग बनाया जाए तो यहां पे होगा aren't I क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों का सवाल होगा कि यहाँ पे एम है और यहाँ पे aren't हुआ है, तो aren't हुआ। एक्चुअली इंग्लिश में एमंट नहीं होता है, aren't होता है। अभी आप लोग सिर्फ इतना जानिए, जिसे आप बेसिक क्लास। और क्वेश्चन टैग का कुछ एग्जांपल, कुछ परिभाषा हम लोग लेते हैं। सपोज यू आर हियर, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव होता है। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यू आर हियर फुल स्टॉप, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? इसका क्वेश्चन टैग होगा aren't you। दैट मींस आप यहाँ हैं, और उसको हिंदी में तो आप यहाँ हैं, और aren't you लगे का मतलब होता है, इसको बोलेंगे है ना, आप यहाँ हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसे हिंदी में जानेंगे, इसे हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। सपोज यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं। इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? यहाँ तो कोई भी जो वर्ब होता है, हेल्पिंग बना रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मेन वर्ब है गो। तो हम लोग यहाँ पे सीधे चले जाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू डज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हालांकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको बताऊंगा जब हम लोग टेंस में चलेंगे, बिकॉज अभी हम लोग सेंटेंस में हैं, और सेंटेंस में हम लोग अभी क्वेश्चन टैग को जानना चाह रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन टैग को जान रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग को यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यू के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देंगे हम लोग डोंट यू क्वेश्चन मार्क, यू गो टू स्कूल, डोंट यू आप स्कूल जाते हैं, है ना। हम लोग इस तरह से इसे हिंदी में कन्वर्ट करके बोलेंगे। तो क्वेश्चन में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जब भी किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें एक छोटा सा पार्ट ऐड करते हैं क्वेश्चन के रूप में, जिसमें कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है और उसमें नोट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाते हैं, तो वो क्वेश्चन टैग के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज कुछ छोड़ लेते हैं, आई टेक टी, हम लोग चाय लेते हैं। हालांकि हम लोग के यहाँ चाय पिया जाता है, और एक्चुअली चाय का जो तरीका होता है बोलने का कि आप चाय लेंगे, ये होना चाहिए।
इसके लिए इंग्लिश में होता है आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ या मैं चाय पीता हूँ, जो भी आप कहें। तो यहाँ पे आई है और इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो बिकॉज ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो ये होगा डोंट आई क्वेश्चन मार्क, मैं चाय पीता हूँ या मैं चाय लेता हूँ, इस तरह से हम लोग इसे समझेंगे। दूसरा कुछ लेते हैं, सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, खाना पकाती है, जो भी आप कहें। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पे सी है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो यहाँ पे होगा डज, डजंट सी क्वेश्चन, वो खाना बनाती है ना, बनाती है ना। इसे हम इस तरह करेंगे है ना क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन का कुछ सेंटेंसेस है जिसके बारे में हम अभी जान रहे हैं। सपोज कीजिए कुछ और सेंटेंस हम लोग लेते हैं। ये सपोज कीजिए कि ही इज अ बॉय, यू आर अ स्टूडेंट, शी इज your mother, you are a doctor। तो ये हमें पॉजिटिव सेंटेंस लिए हैं और पॉजिटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होगा, अब आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ आप उसके साथ एक बार बोलने का प्रयास करेंगे। ही इज ए डॉक्टर, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे इजंट ही, यहाँ पे हम लोग देंगे इजंट ही क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पे यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू, आरंट यू क्वेश्चन मार्क। शी इज योर मदर, शी इज योर मदर, वो तुम्हारी माँ है, इजंट शी क्वेश्चन मार्क। यू आर अ डॉक्टर, आरंट यू क्वेश्चन मार्क, आप एक डॉक्टर हैं, है ना। तो हम लोग इसे इस तरह से पढ़ेंगे और इस तरह से समझेंगे कि लास्ट में एक क्वेश्चन का टैग होता है जिसको बोलते हैं है ना। यू आर ए डॉक्टर, आरंट यू, है ना। तो उसको हम लोग हामी भरते हैं, स्वीकृति देते हैं या स्वीकृति नहीं देते हैं। चलिए हम लोग कुछ अभी तो पॉजिटिव सेंटेंस लिए, कुछ हम लोग नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि इसका क्वेश्चन से हम लोग कैसे बनाते हैं। और अभी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हम लोग थर्ड सेंटेंस का नाम है क्वेश्चन टैग। सपोज कीजिए हम लोग यू आर नॉट अ बॉय, यू आर नॉट बॉय। तो इसका क्वेश्चन टैग हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पे नोट को हटा देंगे और सिर्फ लिखेंगे आर यू, आर यू क्वेश्चन मार्क। यू आर नॉट अ बॉय, आर यू, है ना, आप एक लड़का नहीं है ना। शी इज अ हाउसवाइफ, शी नॉट अ हाउसवाइफ, शी नॉट अ हाउसवाइफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग हम लोगों का बनेगा इज शी क्वेश्चन मार्क। सपोज यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे पहले लगा हुआ है, केवल यहाँ होगा डू यू क्वेश्चन मार्क, डू यू क्वेश्चन मार्क, है ना, आपके पैसे नहीं है ना। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन टैग है। अब क्वेश्चन टैग के बाद हम लोग चलते हैं इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। कंपैरिजन करते हैं कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है और नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस
POSITIV पॉजिटिव सेंटेंस। और चलिए इसके मतलब में जगह थोड़ी है, फिर भी लिखते चलिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस में जो हम लोग क्वेश्चन टेक करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन टेक हमेशा उसका नेगेटिव होता है। जैसे आर, तो आर का होगा आरंट प्लस सब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में यदि आर लगा हुआ है तो नेगेटिव में इसका होगा आर यू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जैसे आपका पॉजिटिव में होगा डू, तो यहां पे होगा डोंट प्लस सब्जेक्ट। और यहां पे यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपका होगा यहां पे डोंट प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हालांकि क्वेश्चन मार्क सभी में होगा, बिना क्वेश्चन मार्क के आपका क्वेश्चन टेक बनेगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि क्वेश्चन मार्क होना ही चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर क्वेश्चन टेक। वी पुट क्वेश्चन मार्क इन एनी सेंटेंस इन द लास्ट। ओके, तो चलिए अब चलिए आज की क्लास में इतना ही।